तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या क्या सिचुएशन रहता है, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का होता है और कौन से में माइनस का होता है। आज हम उसके आगे का सीखेंगे। ठीक है, आज हम एक काम करेंगे, कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अपने चैप्टर में, अपनी आरबीएससी की बुक में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, और उनसे अलग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है वो देखो इस तरह से है। चैप्टर है ये अपना, एक्सरसाइज नंबर है 3.2 है। ठीक है, तो 3.2 का देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 नंबर देखो, 8 नंबर वो है 10 19 पाई बाई 3। ठीक है ना, 10 19 पाई बाई 3। इसको कैसे करेंगे देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये जानकारी है, कल हमने सीखा था कि इसमें ये 4 क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें हमने पढ़ा था ए, एस, टी और सी। इसका मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, अच्छा सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोस थीटा और सेक थीटा। अब बच्चों ये सब पॉजिटिव होते हैं, इनको अलग छोड़ देंगे तो वो सारे इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अच्छा एक बात है, ये यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होता है, यहीं पे पॉजिटिव क्यों होता है, और सब इसमें इसके अलावा सब नेगेटिव क्यों होते हैं, इसकी चर्चा हमने लास्ट में कर ली, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 0 से, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ घूमने में कितने डिग्री का कोण घूम गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब π/2। और यहाँ पर घूमने से कितना मतलब 180। 180 का मतलब कितना होता है पाई, और यहाँ पे कितना हो गया 270, 90 घूमते ही 270 का मतलब कितना हो गया 3π/2। कितना हो गया 3π/2। यहाँ से एक नंबर और घूम गए तो 360 डिग्री। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2π। देखो यहाँ पे 2π आ गया, फिर इस पे 4π आएगा, फिर 6π आएगा, यानी इस रेखा पर हमेशा सम संख्या के साथ में पाई आएगा। ठीक है ना, सम संख्या। और यहाँ पे जो होगा पाई होगा, 3π होगा, यानी विषम अंक के साथ क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अब देखो सम अंक के साथ पाई आएगा और यहाँ पे विषम अंक के साथ पाई आएगा, एक ही बात है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं 10 वाला। ठीक है, देखो बच्चों हमें इसका वैल्यू चाहिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है, कि आपको मान बताना है कि इसका मान कितना है। ठीक है ना, 10 19 π/3 का वैल्यू कितना होता है। तो एक बात बताओ, जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये जो π/3 दिखता है ना, π/3, ये अपने सारणी में आता है कि π/3 का वैल्यू आपको 10 में पता है। तो आपको क्या करना है कि एक एंगल ऐसा लेना है जो एक्सिस पे आए। किस पे आए, एक्सिस पे। अगर उससे ज्यादा करना है तो जोड़ दो, और उससे कम करना है तो घटा दो। तो देखो बच्चों इसको करने की कैसे करते हैं तरीका, 3 का भाग देओ 19 में, 3 का भाग देओ 19 में, कितनी बार गया, 6 बार पूरी पूरी जाता है ना, मतलब 6×3 कितना होता है 18 होता है, ये पूरा पूरा जाएगा। 18 होने के बाद 19 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1π। देखो 6×3 18, 18 में एक और जोड़ेंगे तो 19π। तो आप ये बात देखिए, देखो 10 में तुम्हारा बस चलेगा नहीं, 10 ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर देखो 6×3 18, तो 6π कितना एक्स्ट्रा करना है, 1π। कितना एक्स्ट्रा, 1π/3। 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो 6π। अब भैया जी 6π किधर है, देखो 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 भैया किधर है 6π, ये रहा 6π। और 6π यानी सम संख्या, तो बताओ कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस, उसमें कुछ ऐड हुआ है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ आप, 6π में कुछ जुड़ गया
6 पाई में कुछ जुड़ने से ये कौन से चतुर्थांश में चला गया, क्वाड्रेंट में चला गया, जुड़ने से ये ऊपर जाएगा, ऊपर यानी फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी के सभी क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। तो इसमें चिन्ह किसका आएगा, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 चेंजेस होते हैं, कितने, 2। सबसे पहले क्या चिन्ह चेंज होगा, साइन का, और सेकंड में क्या होगा, उनका रूप बदलेगा, ठीक है, यानी उनका जो आपस में रूप बदल जाएगा, ठीक है ना, साइन कोस में, टेन कोट में, और सेक कोसेक में, ठीक है। तो देखो प्लस चिन्ह प्लस आ गया। अब बच्चों इसमें सब पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वाली लाइन 6 पाई वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन हमेशा नो चेंज होती है, कौन सी होती है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब अगर ये नो चेंज है तो 10 किस में रहेगा, 10 में रहेगा, ठीक है। तो 10 ये तो है अपना एक्सिस वाला कोण, और ये अपना क्या है, थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3, थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता ही है 10 π/3, अब π/3 कितना होता है, देखो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई रेडियन कितना होता है 180, पाई में 3 का भाग जाएगा तो 180 में भी कितने का जाएगा, 3 का, तो 6 3 18, कितना हो गया 60 डिग्री। तो 10 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल में 3, इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे 6 कैसे आएगा, 6 3 18 और 1 पाई। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, अब इसको आगे देखते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th क्वेश्चन है, इसमें देखो साइन -11 पाई डिवाइड बाई 3। देखिए इस प्रश्न को देखिए आप, किसमें है, साइन माइनस के 11 π/3 है बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि साइन के अंदर क्या, साइन के अंदर अगर माइनस का थीटा है, साइन के अंदर माइनस का थीटा है, ये साइन के अंदर माइनस थीटा हजम नहीं होता है, ये इस साइन के अंदर जो माइनस आया वो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो माइनस के साइन थीटा। और ये बच्चों लोग होता क्यों है, इसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, उसमें मैं आपको बहुत सारे सूत्र निकाल के दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, उसमें बच्चा लोग इसका भी जिक्र होएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस कहाँ आएगा, ये इस साइन की प्रॉपर्टी है कि ये वाला माइनस बाहर फेंकेगा, ठीक है, ये हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखो जब ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लग गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन, और ये अंदर है 11 π/3 यानी 11 π/3। देखो बच्चा लोग, अब आप कहोगे कि अब क्या चेंजेस करें, एक बात बताओ, मैंने आपको एक तरीका बताया है, 11 में 3 का भाग दो, देखो 11 में 3 का भाग लगेगा, तो 11 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 3 9 हो जाता है, और 4 3 12, मतलब अगर हम 4 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा चला गया, और 9 करेंगे तो कम रह जाएगा, तो 12 11 के ज्यादा नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, नजदीक चलेंगे, नजदीक जाएंगे। देखो ये माइनस ऐसा कैसा, ये साइन 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना पाई लिख दूं, 4 पाई, ठीक है, 4 3 12, 12 में से कितना घटाऊं कि 11 हो जाए, 1। अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है ना देखो 4 3 12, और 12 में से कितने घटाऊं, 1 पाई, और उसके बटा में कितना लगा दो, 3। देखो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, वापस देखो 4 3 12, 12 में से 1 गया, 11/3, यानी इसको अगर वापस सोल्व करेंगे तो ये आएगा। देखो बच्चा लोग, आपने जब से आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया, बचपन से अब तक हमेशा ये भिन्नों का, 2 फ्रैक्शन का जोड़ बाकी करते आए, तब ये होता है, लेकिन जैसे 11वीं में हुए हम उल्टा सीख रहे हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी सीखा उसको उल्टा तोड़ना, ठीक है ना। तो देखो 11/3 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, 4 - 1/3, ठीक है। अब आ जाओ 4 पाई कहाँ पे है, पहले ये देखो, 4 एक सम संख्या है, और मैंने आपको सिखा रखा है कि सम संख्या कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो 4 पाई यहाँ पे आ गया। बच्चा लोग अब बताओ 4 पाई से हमने कुछ घटाया या फिर ऐड किया है, ये देखो घटाया है, घटाने से बताओ क्वाड्रेंट कौन सा चला गया,
ये देखो 4 पाई है, देखो घटाया, घटाते ही कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बताओ साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या हाल चाल है। अब भैया वहां पे तो दादा बैठे हैं, दादा कौन अपना कोस थीटा। अब कोस थीटा बोलेगा आजा हमारे अंगने में तोरा क्या काम है भैया, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो साइन क्या कहेगा भैया मेरा तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा कि ये माइनस तो सवाल का माइनस है, ये तो पहले से ही पड़ा है, लेकिन 4 पाई में से घटने से ये चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। कौन से क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है, नेगेटिव में। किस में होता है, नेगेटिव में, इसलिए इसमें एक नेगेटिव आ जाएगा, यानी हमने साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब हम देखेंगे रूप, तो 4 पाई क्या होता है, नो चेंज लाइन। 4 पाई क्या होता है, नो चेंज लाइन। नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन का साइन रहेगा। और थीटा कौन है इसमें, पाई बटा 3। थीटा कौन है, पाई बटा 3। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन पाई बटा 3, तो साइन 60 का मान कितना आ जाएगा, साइन 60 का मान आ जाएगा वो वर्गमूल 3/2। ये लो बेटा ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको इसको नजदीक में जाना है, यानी कि 11 बनाना है। तो 4 3 12 में से 1 गया तो 11 हो गया। 4 पाई से कुछ घट गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से साइन अपना रूप दिखाएगा माइनस का। फिर नो चेंज है तो साइन का साइन रह गया, थीटा का मान पाई बटा 3, इस तरह से √3/2। इस तरह से करके आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अगर बच्चों आपका बहुत मजबूत हो गया है तो यकीन मानिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे से आप रिवाइज कर सको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन 10वां है। देखो वो है कोट माइनस के 15 पाई बटे 4, ठीक है। देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे निकालेंगे। तो वही बात, कोट की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक बात बताओ, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कोट के अंदर माइनस थीटा दूं, कोट के ऊपर माइनस थीटा दूं अंदर डोमेन में, इसके प्रांत में अगर मैं माइनस थीटा दूं तो ये फॉर्मूला से क्या बनेगा, कोस माइनस थीटा बटा साइन माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 100 रख दूं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 100 और यहाँ पे भी 100। तो माइनस थीटा अगर यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे भी माइनस थीटा और यहाँ पर भी माइनस थीटा। तो एक बात बताओ, कोस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि कोस माइनस को खा जाता है और डकार भी नहीं लेता, ठीक है ना। तो कोस थीटा, और ये आया कहाँ से, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है ना। साइन के अंदर माइनस जाते ही साइन कहेगा कि मेरे से तो हजम ही नहीं हुआ, ये बाहर निकाल देगा। अब बताओ बच्चा लोग कितना आंसर आया, आपको दिख रहा होगा, माइनस का माइनस, कोस बटा साइन क्या होता है, माइनस कोट थीटा। क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। इसका मतलब कोट भी माइनस जाने पे क्या करता है, माइनस को बाहर निकालता है। बिल्कुल सही है। देखो दो चीजें हैं, एक तो कोस थीटा और एक होता है सेक थीटा, जो कि माइनस को क्या कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। यानी माइनस अगर थीटा में आ गया तो वो खा जाएगा, वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बाहर निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो यहां पे हम लिख देंगे कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोट थीटा, ठीक है। अब बताओ ये माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा बच्चा लोग। तो ये माइनस का क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। माइनस का क्या आ गया, बाहर आ गया। देखो माइनस का आ गया बाहर, तो कोट तो पहले से पड़ा है और यहाँ पे है 15 पाई/4, ठीक है। अब देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी हम नजदीक तो पहुंच गए।
लेकिन 16 से भी एक कम करना है तभी तो 15 होगा। भी 4 चौके क्या होते हैं 16 होता है, 16 में से एक कम करेंगे तब जाके अपना 15 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कोट 4 चौके 16 और पाई बाय 4 तो इसके आगे पढ़ाई है, ये जो है ना पाई बाय 4 ये तो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो तो 4 चौके 16 में से एक गया 15 पाई बटे 4। अब देखो माइनस कोट, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते चलो। अच्छा 4 पाई कहाँ पे भाई, 4 पाई तो यहाँ पे है सर, देखो दिख रहा है ना। 4 पाई से कुछ घटाया या जोड़ा है, बिल्कुल हमने इसमें घटाया है, कम किया है। कितना हम किया है 45 डिग्री। तो भैया जी अगर हमने इसमें कम कर दिया है, कम करने से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बताओ, कम करने से फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में राजा कौन है कोस थीटा और सेक थीटा। कोट थीटा को देखते क्या बोलेगा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, तो वो बोलेगा कि जी हमारा कोई काम नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गए। तो बोला ऐसे ही आ गए तो साथ में क्या लगेगा माइनस, ऐसे नहीं आना चाहिए तो इसमें माइनस लगेगा। क्या लगेगा, अब देखो ये माइनस तो पहले से पड़ा है, अब नया वाला माइनस कौन सा है, साइन चेंज होगा। क्या होगा साइन चेंज होगा माइनस में, ठीक है। अब देखो 4 पाई वाला कौन सा होता है नो चेंज, नो चेंज है तो कोट ऐसा का ऐसा। थीटा की वैल्यू कौन है पाई बटे 4 और कोट पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे बढ़े इसमें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों अभी एक नए तरीका का सवाल है, ठीक है। ये आपकी चैप्टर में भी है और हम इसको सीखेंगे, ठीक है। इसमें दे रखा है कि कोस x का मान -1/2 है। तो आपको इसी x के लिए, मतलब आपका कोण सेम है, इसी x के लिए तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी ये अक्ष कौन से क्वाड्रेंट में है तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी ये किसी एंगल का मान है, ठीक है ना, कोण का मान है। उसी एंगल में जो कि तीसरे क्वाड्रेंट में है उसमें स्थित है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे sin x का मान पूछा है, tan x का मान, cot x का, sec x का और cosec x का मान पूछा है, ठीक है। चलो अब हम कंटिन्यू इसमें करते हैं, ठीक है। देखो कैसे आप इसको समझेंगे, इसका आप आंसर देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि cos x का मान कितना है, -1/2 है बच्चों। और चूंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपसे क्वाड्रेंट ये बना के दिखाऊं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये मान के चलोगे x कोण इतना है, मान लो, मान सकते हो ना, क्योंकि यहां से घूम के कहां तक आए यहाँ पे। आप इसको ये मत समझ लेना कि दूसरे क्वाड्रेंट में, नहीं, ये यहां से लेके यहां तक खत्म, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो आप यहाँ पे लिख लो। ये यहां से आए, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये A, ये S, ये T और ये C। तो T का मतलब tan थीटा और cot थीटा, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इनको छोड़कर जितने भी मान है वो सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। इनको छोड़कर सारे मान नेगेटिव होंगे, इसीलिए यहाँ देखो बच्चों cos किस में है, नेगेटिव में, यही रीजन है। और ये पॉजिटिव क्यों होते हैं ये हमने पहली क्लास में चर्चा की थी, देखो उसका कॉन्सेप्ट जाना था कि ये पॉजिटिव ही क्यों होता है, आप उसमें सीख सकते हो वापस। देखो अब देखो cos x का मान कितना है, -1/2 है। तो बच्चों आप सब जानते ही हो, ये जो आपकी सर्वसमीका है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम cos x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से sin x का वैल्यू क्या आएगा, sin स्क्वायर x। अगर आप पक्षांतरण करोगे तो ये cos स्क्वायर इधर जाएगा, ये जो cos स्क्वायर x है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। प्लस की चीज उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे हमने क्या किया है पक्षांतरण, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग हटेगा तो सामने वाली राशि पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्गमूल। अब देखो बच्चों, अब इसमें cos x का वैल्यू रखो, किसका रखेंगे, cos x का वैल्यू, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है
माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, और उसके ऊपर भी क्या लगा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो देखो ध्यान से, एक का एक, माइनस का माइनस, माइनस पे अगर कोई समघात हो, क्या हो, समघात हो, समघात होने से वो माइनस प्लस में बदल जाएगा। वैसे दो घात है तो स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, और एक का वर्ग एक, दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। देखो ध्यान से, नीचे लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। तो वैसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्ट आप 11th में हो गए हो ऐसे, आप अभी आप इतना समझने के काबिल हो कि एक में से अगर उसका 1/4 कम हो जाता है, एक में से 1/4 कम हो जाता है तो 3/4 बचता है। यानी एक में से अगर हमने पाव 1 लीटर दूध है, उसमें से पाव लीटर दूध किसी को डाल दिया, तो बताओ अपने पास कितने लीटर दूध बचा, 3/4 ही तो बचा, इसको बोलते हैं हम पौन लीटर, ठीक है। तो यहां से बताओ 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, और 4 का कितना होगा, 2, वो भी प्लस और माइनस में। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, साइन एक्स के कितने मान आए, 2, एक तो आया वर्गमूल के 3/2, और एक आएगा माइनस का वर्गमूल 3/2। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसमें होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, ये वाला क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस के रूट 3/2। तो इसका पहला आंसर क्या आ गया, माइनस के वर्गमूल 3/2। बताओ आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बताओ बच्चों हमने कौन सी वैल्यू निकाल दी सबसे पहले, साइन की, प्लस की निरस्त क्यों की, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट होने से ये वाला क्या हो गया, निरस्त हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास, कितना आया साइन एक्स का वैल्यू, देखो माइनस के वर्गमूल 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये एकदम से खेल जैसा है आपके लिए, एक तो गेम जैसा ही हो जाएगा। देखो बेटा, त्रिकोणमिति जो होती है ना, वो एक प्रकार से रिप्लेसिंग का गेम है ये। मतलब आपको क्या करना होगा, कुछ वैल्यूज आपको पता होगी, उन वैल्यूज को आपको रिप्लेस करना है, हर क्वेश्चन में उनको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करते 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 लास्ट में ऐसा आएगा कि आपका आंसर निकल के आएगा। पूरी मैथ ही ऐसे है बेटा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में बस रिप्लेसिंग करते जाओगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ एकदम से रिप्लेसिंग का गेम है, ठीक है ना। वैल्यूज को ट्रांसप्लांट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये डाउट है, ये कैसे हुआ, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूंगा। देखो बच्चों, कोस हो गया, साइन हो गया, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, टेन एक्स का। किसका वैल्यू, टेन एक्स का। तो देखो टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो भैया जी साइन एक्स का मान रखो, साइन एक्स का मान कितना है बताओ, माइनस का वर्गमूल 3/2 है, और माइनस की संख्या को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि आपके कोई गलती ना हो। कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2 है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कट गया, अंश बटा हर, अंश बटा हर, हर में भी 2, इसके भी हर में 2, काट पीट करके कितना बचा, वर्गमूल 3/1, यानी वर्गमूल 3, वर्गमूल 3। अब कहोगे सर ये तो प्लस में आ गया, बिल्कुल ये प्लस में ही आएगा, क्योंकि 10 देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में किस में, पॉजिटिव। चीख चीख के बोल रहा है कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में अपन तो क्या है, किंग है, ये मेरा किंगडम है, मैं इसका किंग हूं, ठीक है ना। तो टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो थर्ड में 10 का क्या आएगा, वर्गमूल 3। तो 10x का वैल्यू कितना हो गया, वर्गमूल में 3 हो गया।
ठीक है, tan x का मान कितना आ गया, वर्गमूल 3 आ गया है, tan x का मान वर्गमूल 3। अब बेटा बारी किसकी है, cot x की। ठीक है, तो देखो tan x की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम cot x की तरफ। तो देखो आपके पास tan x की वैल्यू कितनी आई, वर्गमूल में 3। अब आप तो इतना सटीक आंसर दे दोगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मेन चीज यही है, साइन कोस टेन, और उनसे भी मेन है साइन और कोस। अगर ये दो आ जाते हैं ना तो नीचे वाले सारे आ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको कोट चाहिए तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन का उल्टा होगा तो 1/√3। अच्छा, सेक अक्स किसका उल्टा होता है, कोस अक्स का, और कोस का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस का 1/2। उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। साथ में क्या लगा है, माइनस का, और इसमें नेगेटिव आएगा। और कोसेक अक्स किसका उल्टा होता है, साइन अक्स का। अब देखो साइन अक्स का उल्टा करो, इसका उल्टा करेंगे, यानी उल्टा करते कैसे करते हैं, अंश को हर में भेज दो और हर को अंश में भेज दो, तो 2/√3। चिन्ह किस में है, माइनस में। तो देखो बेटा ये इसका आंसर है। इस तरह से आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, यानी एक का मान देके अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हो जब अक्ष किसी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में हो। किस में हो, स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, एक प्रश्न और करते हैं ऐसा, उसके बाद आप खुद कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन करना, आपको मेहनत देखो आपको करनी होगी, आप मेहनत करोगे तभी आपको इसको फल मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, उससे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे एक नया प्रश्न आया है आपके एक्सरसाइज का 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे आप अगर नहीं दिख रहा है 3.2 जाने दो, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। कोट अक्ष का मान कितना है, 3/4 है, और अक्ष जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में, किस में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तब जाके आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको कोट का वैल्यू पता है तब आपको साइन का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का निकालना है, कोट का और सेक का और कोसेक का। मुझे बताइए कोट का मान इसमें क्या दे रखा है, प्लस, और अक्ष कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। भैया जी सीधी सी बात है, कोट अक्ष का मान 3/4 और अक्ष कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा, ये वाला, और इसमें जो एंगल है वो यहां से यहां तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन एक्स और कोट एक्स। इसका मतलब इसका मान पॉजिटिव एकदम सही दिया है। अब इसकी सहायता से आप टेन निकाल सकते हो। टेन एक्स का मान क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 1 क्या होता है, कोट एक्स, तो 4/3। माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, कितना आसान है। देखो आपका टेन हो गया, कोट हो गया। अब आपको बाकी के निकालने हैं, अभी निकाल देते हैं। देखो हाँ, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक बात बताओ, आपने 10th क्लास में कोट थीटा से संबंधित आपने एक सर्वसमीका याद करी थी, आपको याद है तो। वैसे बच्चा लोग जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं प्लस जितने भी त्रिकोणमितीय ये सूत्र है, आप जो फॉर्मूले याद करते हो, हम एक उसकी क्लास बनाएंगे और उसमें सारे के सारे फॉर्मूले खुद बनाएंगे कि वो बनते कहाँ से। जब आप किसी फॉर्मूले को बनाना सीख लोगे तो बताओ आप उसका यूज किसी भी क्वेश्चन में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, सीधी सी बात है, कर पाएंगे अपन। अगर हम किसी चीज को खुद बनाते हैं ना तो हमारी याद में ज्यादा रहता है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास आपको वही मिलेगी जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, 2 क्लास में हो जाएगा, वो सारे के सारे फॉर्मूले बनाएंगे और फिर हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो तो वैसे आप यहाँ पे एक छोटा सा यूज है, 10वीं में आप सीख चुके हो। वैसे देखो आपने ये 3 सर्वसमीकाएं सीखी थी। सबसे पहली थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर दूसरी थी, अब इसमें अगर आप साइन स्क्वायर का भाग दोगे एक बार तो नहीं बन जाएगी, कोस स्क्वायर का भाग दोगे एक दूसरी बन जाएगी। तो उसके बाद जो बनी थी वो ये थी। इसके बाद में एक और याद करी थी आपने, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपने
याद करी थी। नेक्स्ट क्लास में हम ये सब बनाएंगे, खुद बनाएंगे हम कि ये कहाँ से बनता है, ये क्यों आता है, ये सब क्यों आता है, ये हम जानेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो यहाँ पे हमें आवश्यकता, देखो आपको किसका वैल्यू पता है, 10 का वैल्यू है। जब आप इसका यूज करोगे तो बताओ बच्चों, ईमानदारी से बताओ, सेक अक्स का मान आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। जब आप कोट अक्स का मान रखोगे तब किसका मान आएगा, कोसेक अक्स का। सेक का उल्टा करते कौन आएगा, कोस आएगा। कोसेक का उल्टा करते कौन आ जाएगा, साइन। इस तरह से सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और थर्ड कोऑर्डिनेट में इनको छोड़कर ये सारे के सारे किस में रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। किस में रहेंगे, नेगेटिव में। ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों भी किस में रहेंगे, नेगेटिव में। मान चाहे कितना भी आए नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कितना होएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 की जगह 1, कोट का वैल्यू कितना रखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 बराबर में कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब बताओ इसको यहाँ पे भेजेंगे 16, ये कितना आ गया, एलसीएम 16 आ गया। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 की गुणा 1 से 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 की गुणा 9 से 16, 9 25 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। 16 9 कितने हो गए, 25/16 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों, ये वर्गमूल हटेगा, सॉरी ये जो वर्ग हटेगा तो सामने वाली राशि पे क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो कोसेक एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/16। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5/4, लेकिन साथ में क्या आएंगे, प्लस माइनस। देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, अगर ये ऐसे ही स्पेस में पड़ा है और आपसे पूछ ले कि वर्गमूल 25 कितना है, तो आप बिना किसी झिझक के कितना बता देना, 5 बता देना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि x की वैल्यू वर्गमूल में 25 है, तब x का मान बताओ, तो गलती मत कर देना, ये 5 नहीं है, ये प्लस माइनस 5 है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पे पता है ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। जब आप इसका वर्ग करोगे तो x स्क्वायर बराबर 25 होगा, और द्विघात के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं, इसलिए एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। और ये तो एक ऐसे ही स्पेस में पड़ी संख्या है, वास्तविक संख्या ये तो, ठीक है ना। तो इनमें फर्क होता है, मिटा दूं। साथ साथ में कुछ काम आने वाली चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कोसेक एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस। अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो 2 वैल्यू आ गई, प्लस और माइनस, कौन सी रखे, तो भैया जी दिमाग लगाओ। कोसेक एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। याद है ना, ASTC ये वाला माइनस होता है। तो इसमें कितने वैल्यू हैं, प्लस की और माइनस की। तो प्लस वाली क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निरस्त, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये अपना क्या है, सॉल्यूशन है, या फिर अपना हल है, ये अपना आंसर है भाई, ठीक है ना। तो माइनस का इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के 5/4। देखो तो कोसेक एक्स कितना आ गया, माइनस के 5/4 आ गया। बच्चा लोग, अगर कोसेक की वैल्यू -5/4 है तो बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी इसकी, इसका उल्टा कर दो, 4/5। मतलब इसका सर तो हो जाएगा नीचे, पैर हो जाएंगे ऊपर, ठीक है। और चिन्ह माइनस तो यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किस में रहता है, नेगेटिव में रहता है। इसी तरह से आप किसका निकाल लोगे, कोस का, किसका, कोस का निकाल लोगे, ठीक है। चलो इसको निकाल देते हैं अपन, इतना ही बचा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि किस तरह से ये वैल्यू निकालते। देखो इजी क्वेश्चन है, हम एक चैप्टर वाइज बढ़ेंगे। जैसे आज हमने जैसे ये किया 3.2, 3.1 भी करेंगे, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। वो अभी यहाँ पे काम नहीं आ रहा था, इसलिए उसको हम लास्ट में डाल देंगे।
अब जैसे 3.2 हो गया, फिर हम 3.3 के कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम 3.3 भी हल कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको पूरी की पूरी बुक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद में आपको कुछ और भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। नहीं, इसका थोड़ा सा बाकी रह गया, कोस और सेक, वो निकाल लेते हैं। बताओ बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/5। अब आपको किसकी निकालनी है, कोस एक्स की। एक बात बताऊं आपको, देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज करोगे तो भी आएगा, अदरवाइज एक काम करो, मैं आपको चलो एक क्रिएटिव करते हैं, है ना। एक तरीका ये लगाते हैं कि अगर मान लो मैंने इसको अक्स लिया, क्या लिया, अक्स, तो अक्स के सामने ये लंब और आधार ये कर्ण हो गया। लंब का मान यहां से देखो, इसका मान होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना 4, कर्ण का मान 5, और 4 5 में आधार मान आता है 3। कितना आता है 3, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16 है, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें 4 5 3, देखो 3 4 5। बेटा लोग, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर ये इस तरह से आपको त्रिक मिले, इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है ना। किन्हीं दो का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से आप कोस का डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका रहेगा, नेगेटिव। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा -3/5। अदरवाइज आप जैसे निकाल रहे हो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको निकाल देता हूं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 साइन का स्क्वायर, देखो माइनस का 4/5 का भी स्क्वायर होएगा, ठीक है। 1 का 1 माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 और 5 का 25, 25 में से 16 गए बटा में 25, तो 25 में से 16 गए 9/25, और उसका भी वर्गमूल प्लस माइनस 3/5। कितने वैल्यू आएंगी, 2, एक प्लस की और एक माइनस की। अब बताओ कोस एक्स का मान प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस वाला, क्यों, क्योंकि थर्ड में तो टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे कैंसिल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप कोस का निकाल लोगे तो सेक का इसका उल्टा करते ही आ जाएगा, -5/3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।